26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पीटीआई को पहले लारा और फिर थूक लगाकर हुकूमत के साथ चले जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मौलाना को 8 फरवरी से शुरू होने वाली अपनी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ मिलाने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। ताहम सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मौलाना एक जहादीदा सियासतदान होने के नाते इस्टेब्लिशमेंट के अताब का शिकार इमरान खान के साथ हाथ मिलाने की गलती नहीं करेंगे जो माजी में इन्हें मौलाना डीजल करार देते रहे हैं। याद रहे कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की नाकामी और फिर इमरान खान को 14 वर्ष कैद की सजा हो जाने के बाद से पीटीआई दोबारा से हुकूमत के खिलाफ एक नया सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। ताहम सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर पीटीआई चंद हुकूमत मुखालिफ जमातों को अपने साथ भी मिला ले तो भी इमरान खान और इनकी मुमकिन इत्तेहादी जमातें मिलकर भी पार्लियामेंट में कोई तब्दीली नहीं ला सकती। उनका कहना है कि इमरान खान की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतिजाज की 3 कॉल ऊपर तले नाकाम होने के बाद अब पार्टी की स्ट्रीट पावर खत्म होती नजर आती है। लिहाजा अब मजीद किसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के बाद इन्हें तारपिडो करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। पीटीआई एक बार फिर दीगर सियासी जमातों और शख्सियात के साथ नए इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में पीटीआई के एक वक्त ने जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की और इन्हें हुकूमत के खिलाफ मुमकिन अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी है। ये मुलाकात सियासी और अवामी हलकों में एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है क्योंकि JUIF और पीटीआई माजी में एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालिफ रहे हैं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आया ये मुमकिन अपोजिशन इत्तेहाद अवामी तौक़ुआत पर पूरा उतर सकता है? क्या ऐसा इत्तेहाद हुकूमत की ताकत में कमी ला सकता है? और क्या ये हुकूमत को हर मामले में अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? सियासी सूझबूझ रखने वाले हलकों में यह बहस भी जारी है कि पीटीआई और JUI एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। इस हवाले से JUI के सेनेटर कामरान मुर्तुजा कहते हैं कि फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि पीटीआई दरअसल हमसे चाहती क्या है, क्योंकि उन्होंने पहल की है तो वो ही बताएंगे कि उनके जहन में क्या है। इसके बाद ही हमारी जानिब से कोई फैसला किया जा सकता है कि JUI के पास पीटीआई को देने के लिए क्या है और पीटीआई किस तरह हमारे काम आ सकती है। सियासी तज्जियाकार समझते हैं कि पीटीआई जो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है, इसका पार्लियामेंट में तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं बनता और न ही दोनों जमातें मिलकर हुकूमत को हटा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा दोनों जमातें मिलकर अवामी बयानिए की हद तक या मिलकर एहतिजाज करने की कोई हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई शायद मौलाना फजलुर रहमान की मुज़ाकरात की अहलियत से फायदा उठा सकती है। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर जरका कहती हैं कि मैं अभी ये तो नहीं कह सकती कि पार्टी लीडरशिप क्या फैसला करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है जो सियासी जोड़ तोड़ में महारत रखते हैं। मौलाना साहब के हुकूमत और इदारों के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। वो बज़ाहिर नामुमकिन जगह पर भी जगह बना सकते हैं और उनकी इस सलाहियत से लाजमी फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर जरका का कहना था कि दोनों जमातें मिलकर भी हुकूमत को मनमानी से नहीं रोक सकती क्योंकि पार्लियामेंट में नंबर गेम चलती है और हुकूमत चलाने के लिए नंबर उनके पास पूरे हैं। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तुजा के मुताबिक पीटीआई ने अब तक जो स्ट्रीट पावर दिखा दी थी इसका 26 नवंबर को धड़न तख्ता हो चुका। लिहाजा अब दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि पीटीआई शायद JUI की अवामी हिमायत से फायदा उठाना चाहती है। उनका कहना था कि पीटीआई को बताना होगा कि वो JUI से किस किस्म की सपोर्ट चाहती है। इसके बाद ही पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि दोनों जमातें किस हद तक इकट्ठे चल सकती हैं। लेकिन उनका कहना था कि जवाब में पीटीआई को भी हमें कुछ देना पड़ेगा क्योंकि ये इत्तेहाद यकीनन एक तरफा तो नहीं हो सकता। उनके बकौल पीटीआई अगर JUI को कायमा कमेटियों में ज्यादा नुमाइंदगी ऑफर करे और आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए तश्कील करदा जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी दे तो इनकी जमात भी जिस हद तक मुमकिन होगा इमरान खान की मदद करने के बारे में सोच सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।